बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार, बहुत हुई जनता पर अत्याचार अब की बार। क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपके साहब की। साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, खूब ताने बाने बुने थे, लेकिन जब से साहब की सरकार आई है तब से मानो पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग गई है। और यह आग इतनी ज्यादा भीषण हो गई है कि इसकी लपटें और आंच साहब के दिल्ली दरबार तक जा पहुंची हैं। और शायद इसलिए अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू कर सकती है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस जटिल और गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में आम जनमानस की रोजमर्रा की जीवनी पर बड़ा प्रहार किया है और अब भीने भीने उठते स्वरों को दबाने के लिए केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है। अगर इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल प्रस्ताव पर मोहर लगा देता है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम समान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक समान जीएसटी से पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी आएगी, जो कि जनता चाह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा महोदय इस प्रस्ताव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और मैडम ही जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। अंदर खाने की माने तो काउंसिल के उच्च अधिकारी भी एक समान जीएसटी लाने को तैयार नहीं है। चलिए आपको बता देते हैं क्यों पेट्रोल और डीजल को लेकर इतना शोर है और क्यों मैडम की मंशा कम करने की नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तो है। बात है कुछ ऐसी ही कि पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम पदार्थों से राज्य व केंद्र सरकार को 5.55 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ था। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32% तो राज्य सरकार 23.07% टैक्स लेती है। वहीं डीजल पर केंद्र 35% तो राज्य सरकारें 14% टैक्स वसूल करती हैं। अगले साल यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। भाजपा आलाकमान इस बात को अच्छे से समझता है कि बढ़े हुए दाम उनकी सीटें घटवा सकते हैं और शायद इसलिए सरकार दाम कम करने की मूड में है। लेकिन सरकार के अंदर विरोधाभास नजर आ रहा है और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण खुद इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। खैर, यह तो कल होने वाली बैठक से साफ हो जाएगा कि क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं और क्या मैडम निर्मला सीतारमण इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती हैं या नहीं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।